Hello everyone, welcome to my channel. Professor Suresh Dalal here. Today we are going to see a curve given by the polar coordinate of the type r equal to a sin theta और r equal to a cos n theta. ठीक है, तो रोज कर्व कहते हैं इसको, रोज कर्व। बहुत बढ़िया टॉपिक है, फेमस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में स्कोर करना चाहते हैं, मतलब पास होना चाहते हैं या स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया टॉपिक है रोज कर्व। बहुत इजी है। आप बहुत मतलब बहुत बहुत मतलब M2 में सबसे इजी कौन सा टॉपिक है ना, तो रोज कर्व है। ठीक है, तो रोज कर्व के लिए कुछ बेसिक से रूल्स बनाए हैं, तो रूल्स हम देखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल भी इसके देखेंगे। ठीक है, सो कर्व ट्रेसिंग यूनिट नंबर 2 है हमारा। यूनिट नंबर 2 में कर्व ट्रेसिंग नाम है उसका, कर्व ट्रेसिंग इन सॉलिड ज्योमेट्री। इसमें से रोज कर्व जो क्वेश्चन है वो आपको यूनिट नंबर 2 में वो आता है, क्योंकि क्वेश्चन 1 एमसीक्यू है, क्वेश्चन 2 में यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन 3 में यूनिट नंबर 1 है, क्वेश्चन 4 और 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो रोज कर्व टेस्टिंग में रोज कर्व का क्वेश्चन आता है, और बी क्वेश्चन जो है वो कौन का आता है, और सी क्वेश्चन सिलेंडर का आता है। सो फर्स्ट रोज कर्व का रूल नंबर 1 जो है सिमेट्री है। अगर वो कर्व गिवन बाय आर इक्वल टू कॉस एंड थीटा है, तो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन होता है। इनिशियल लाइन दैट मीन्स एक्स एक्सिस। ओके, so if the curve given by r equal to a cos theta, then symmetrical about initial line. Okay, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर cos थीटा हो तो सिमेट्री उसकी इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पे होती है। अगर वो sin थीटा होता है, गिवन कर्व गिवन बाय द r इक्वल टू sin थीटा, तो उसकी जो सिमेट्री अबाउट द परपेंडिकुलर लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, दैट इज y एक्सिस। ओके, तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिमेट्री, आपको बताना है। सिमेट्री में क्या है, अगर cos थीटा है तो अबाउट एक्स एक्सिस, और sin थीटा है तो अबाउट y एक्सिस होता है। सो रूल नंबर 2 में जब हम कर्व ट्रेस करते हैं, कर्व ट्रेस में हमें क्वाड्रेंट बनाने पड़ते हैं, क्वाड्रेंट के इक्वल पार्ट्स वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। रूल नंबर 2 में r इक्वल टू अगर a sin थीटा है और r इक्वल टू a cos, साइन हो cos हो, ठीक है, अगर वो sin थीटा है cos थीटा है मैटर नहीं करता है, लेकिन जो यहाँ पे cos n थीटा और sin n थीटा मतलब n की जो वैल्यू है, उतने पार्ट्स आपको क्वाड्रेंट के करने पड़ते हैं। अगर n2 है तो 2 पार्ट्स करना पड़ेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 में सिमेट्री बताने आपको, रूल नंबर 2 में क्वाड्रेंट्स के कितने पार्ट्स करने हैं वो बताना है। रूल नंबर 3 में अगर n इवन होता है, इवन वहां पे आपको लूप ड्रॉ करना पड़ता है, लूप। ठीक है, n इवन है तो आपको 2n लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, 2n लूप। यानी कि अगर cos 3 थीटा है तो 3n आपका 3 है, तो 3 टू जा 6, आपको 6 लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। n2 है, सॉरी 3 ऑड नंबर है, 3 नहीं हो सकता। n अगर इवन है, इवन यानी कि 2 होता है, जैसे कि साइन 2 थीटा है, वहां पे n2 है तो 2 टू जा 4, तो आपको साइन 2 थीटा है तो आपके लूप 4 आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लूप 4। इफ n इज ऑड, फॉर एग्जाम्पल n अगर 3 है, साइन 3 थीटा है, ठीक है, साइन 3 थीटा है तो आपको 3 लूप ड्रॉ करना पड़ेगी। ठीक है, अब ये लूप कैसे ड्रॉ करना है वो बाद में देखेंगे, और रूल नंबर 4 जो है हमारा वो देखेंगे हम। अब रूल नंबर 4 में आपको क्या करना है, रूल नंबर 4 में रूल नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है। फॉर r इक्वल टू a cos n थीटा है, तो फर्स्ट लूप जो है आपका थीटा इक्वल टू 0 पे आएगा। थीटा इक्वल टू 0 मतलब आपका जो x एक्सिस का लाइन है, मतलब x एक्सिस का लाइन, यहाँ पे x एक्सिस ये भी है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका थीटा है, थीटा 0 रहता है, तो 0 से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ 180 है, 270 और 180, ये कंप्लीट पूरा सर्कल है। तो आपको जो है थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, लूप ड्रॉ करने। लूप कैसे होता है, ये वाला लूप, ये फर्स्ट लूप, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरह के लूप आपको वहां पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर कॉस थीटा है तो थीटा इक्वल टू 0 पे आपका फर्स्ट लूप आएगा। ठीक है, अगर साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब आपको पाई बाई 2n पे आपका लूप होगा। अगर n2 है, लेट से साइन 2 थीटा है, ठीक है, साइन 2 थीटा है तो n का आप 2 है तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कहाँ पे आएगा, साइन 2 है तो कितने पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे, 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। सो 4 पार्ट कैसे करते हैं, अभी ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो ये एक पार्ट हुआ उसका। ठीक है, अभी ये 2 हुआ, तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स हैं। सॉरी सॉरी, ये 3 पार्ट्स नहीं, एक्चुअली ये 4 पार्ट है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं,
ये आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। आपको क्या करना है, पार्ट करना है। पार्ट मतलब क्वाड्रेंट के वहां पे पार्ट्स करना पड़ता है आपको। तो ये जो एक्सिस दिख रहे हैं आपके सामने, ये हुए आपके दो पार्ट्स, ये दो इक्वल पार्ट्स एक क्वाड्रेंट के, और ये दो इक्वल पार्ट। साइन टू थीटा है, ठीक है, साइन टू थीटा है। साइन टू थीटा है तो आपका फर्स्ट लूप कहाँ पे आएगा, टू है ना, तो एन टू है तो टू टू सा फोर, फोर मतलब 45 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते थीटा जीरो रहेगा, यहाँ पर आपका जो थीटा है वो 45 रहेगा, और यहाँ पर जो आपका थीटा है वो 90 डिग्री। यानी कि आपका जो फर्स्ट लूप है वो 45 डिग्री पे आएगा, ठीक है। अगर साइन टू थीटा है तो, ठीक है। टू मतलब क्या है, नंबर इवन है ना, तो इवन यहाँ पे टू और एन का वैल्यू टू, टू टू द फोर, फाइव बाय फोर पे आपका फर्स्ट लूप आएगा, ठीक है। अभी रूल नंबर 5 में आपके क्या करना है, इफ एन इज इवन, इवन अगर एन है तो लूप, ड्रॉ लूप इन एवरी सेक्टर कॉन्सिक्वेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली, मतलब अभी ये लूप है, ठीक है। लेट्स से हमारा फर्स्ट लूप यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सिक्वेंटली आपको तुरंत आपका सेकेंड लूप यहाँ पे आएगा, कॉन्सिक्वेंटली, किसी भी तरह का ब्रेक नहीं करना है आपको, ठीक है। यहां से ऐसे जाएगा आपको। अभी हम एग्जाम्पल जब देखेंगे ना, एग्जाम्पल, तो अब आपको कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग समझ में आएगा। इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड कीप टू सेक्टर वैकेंट बिटवीन द लूप्स। ये भी आपको बाद में समझ में आएगा, सेक्टर कैसे वैकेंट छोड़ना है। एक्चुअल एग्जाम्पल हम जब लेंगे ना, वहां पे आपको समझ आएगा। लेकिन उसके लिए थर्ड टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 5-6 रूल जो है वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। टेंजेंट एट ओरिजिन पे क्या करना है आपको, जो भी आर इक्वल टू कॉस थीटा है, साइन थीटा है, जो भी है, आर को आपको जीरो पुट करना है और डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। ये हम एग्जांपल के वक्त देखेंगे थीटा कैसे फाइंड करना है। थीटा कहाँ तक का लेना है, अप टू 2 पाई तक, बियॉन्ड 2 पाई आपको थीटा नहीं लेना है। ओके, अगर आप आर इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो आपको कॉस इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर वो कॉस इनवर्स जीरो है तो आपका जो थीटा के जितने भी थीटा की वैल्यू होगी ना, तो टू एन प्लस एन पाई बाय टू, टू एन प्लस वन पाई बाय टू, और यहाँ पे अगर साइन इनवर्स जीरो है तो एन पाई। यहाँ पे जो एन दिख रहा है ना आपको, तो एन कहाँ से वेरी होता है, एन इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वन टू अप टू सो वन, ठीक है। ये आपको एन वहां पे पुट करेंगे, करने के बाद आपको थीटा के जो भी वैल्यू है आपको मिलेंगे। थीटा कब तक लेना है, अप टू 2 पाई तक की लेना है, मतलब 360 के आगे आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट टेंजेंट एट ओरिजिन है। टेंजेंट एट ओरिजिन को आपको क्या करना है, डिटरमाइन द एंगल फाई ऑफ टेंजेंट यूजिंग द फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाय डी आर। आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा उसको, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको वो वैल्यू डी थीटा बाय डी आर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो टेबल जो प्रिपेयर करेंगे, टेबल फॉर प्रिपेयर और टेबल फॉर आर फाई थीटा, ये टेबल अगर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आपको एक्चुअल जो एग्जांपल है एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी में जो भी एग्जांपल है वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सबसे पहला एग्जांपल है ट्रेस द कर्व गिवन बाय द कर्व आर इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको आर इक्वल टू ए कॉस टू थीटा कंपेयर करना है। इसको कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ जो है एन इक्वल टू टू मिलेगा। सो इससे पहले आपको सिमेट्री फाइंड करना है। तो सिमेट्री मतलब यहाँ पे कॉस थीटा है, तो ऑब्वियसली सिमेट्री जो कर्व है वो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन होगा। हियर एन इक्वल टू टू, एन टू है तो आपको जो क्वाड्रेंट है आपके टोटल कुल मिला के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सो एन इक्वल टू टू, हेंस डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो हियर थीटा आपको देख सकते हो यहाँ पे क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट के कितने पार्ट्स के, दो दो इक्वल पार्ट्स, यानी इज 2 है तो दो दैट्स में 2 पार्ट। देखो यहाँ पे फोर, ये वाला पार्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8 इक्वल, हर एक मतलब 4 क्वाड्रेंट है, 4 के टोटल 8 पार्ट्स है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट के पार्ट हो गए, ठीक है। ये दो इक्वली डिवाइड किया हमने, 2 इक्वल पार्ट के क्यूब करे हमें, यहाँ पे एन इक्वल टू 2 है। नेक्स्ट आपको एक फर्स्ट है, थीटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। थीटा 90 डिग्री है, 90 मतलब पाई बाय 2 होता है, ऐसे आपको कंटिन्यूअसली और ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया सिमेट्री का। और सिमेट्री होने के बाद आपको तुरंत क्या करना है, रूल नंबर 3 पे जाना है। रूल नंबर 3 पे हमें पता है कि N2 है, N2 है वो इवन है, ठीक है। तो देयर विल बी अ 4 लूप,
तो लूप ड्रॉ करना है। लूप कैसे ड्रॉ करते हैं, एन ऑड और इवन है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एन इक्वल टू 2 है, 2 विच इज इवन, विच इम्प्लाइज देयर विल बी अ 4 लूप। सो आपको वहां पे 4 लूप, 4 लूप टोटल ड्रॉ करने हैं। सो 4 लूप ड्रॉ करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है कि आपको लूप कहाँ पे ड्रॉ करना है। फर्स्ट लूप जो है आपका कहाँ पे आएगा, इसलिए आपको रूल नंबर 4 है। सो हियर आर इक्वल टू क्या है, कॉस टू थीटा, देयरफॉर फर्स्ट लूप इज अलोंग थीटा इक्वल टू 0। यानी कि आपका जो फर्स्ट लूप है वो कहाँ पे आएगा, थीटा इक्वल टू 0 पे आएगा। और रूल नंबर 5, मतलब मैंने आपको बताया लूप फर्स्ट कहाँ पे ड्रॉ करना है। सो वहाँ पे रूल नंबर 5 में आपके n इक्वल टू 2 है, इवन देयरफॉर द ड्रॉ लूप कॉन्सिक्वेंटली एवरी सेक्टर। कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग एक्चुअल जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे वहां पे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो ये देयरफॉर द ड्रॉ कॉन्सिक्वेंटली होने के बाद आपको टैंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करना है, वेदर टैंजेंट देयर विल बी अ टैंजेंट और नॉट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, r इक्वल टू कॉस थीटा जो है आपको कॉस टू थीटा है, वहां पे r इक्वल टू 0 पुट करना है। तो r की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो कॉस थीटा है, तो r इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्या करना पड़ता है आपको, थीटा कॉस टू थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा वहां पे, क्योंकि r 0 है आपका। सो कॉस अगर RHS को हम शिफ्ट करते हैं तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 0 के लिए मैंने एक नोट बताया था, अगर वो कॉस इनवर्स 0 है तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा, ठीक है। 2n प्लस 1 पाई बाय 4 है, तो n आपको वैरी करना पड़ेगा। n कहाँ से वैरी करना है, n इज वैरीज फ्रॉम 0 1 टू अप टू सो ऑन। सो पुट द वैल्यूज ऑफ n, तो आपको अगर आपको n के वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगे। n 0 है तो पाई बाय 2 मिलेगा, n 2 1 है तो 3 पाई बाय 2, 2 है तो 5 पाई बाय 2, अगर 3 हो तो 7 पाई बाय 2, ऐसे करके आपको जाना है। आपको कब तक जाना है, मतलब कहाँ तक जाना है, अप टू 2 पाई तक ही आपको कंसीडर करना है। उसके बाद का जो भी वैल्यू आएगा वो आपको निगलेक्ट करना है, ठीक है। अभी रूल नंबर 7 उतना अगर आप पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, वो भी बहुत इजी है। आपको टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पहले से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको dr बाई डी थीटा का वैल्यू मिलेगा, वहां पर साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा। उसके बाद आपको रेसिप्रोकल करना है, उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद डी थीटा बाई डी आर मिलेगा, 1/2r 2a साइन 2 थीटा मिलेगा, और आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ r से। अभी यहाँ पे जो r इंटू डी थीटा बाई डी आर है उसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। r इंटू डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस r अपॉन 2a साइन 2 थीटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि r इक्वल टू a कॉस 2 थीटा है, तो r की वैल्यू आपको यहाँ पे जो r दिख रहा है ना, ये r की वैल्यू इधर आप इसे पुट किया है यहाँ पे मैंने, a कॉस 2 थीटा। अगर ये दोनों हम कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं ना, तो a यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 1/2 बाजू पे और cos अपॉन साइन कोट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सिर्फ एक काम करना है आपको, जो r डी थीटा बाई डी आर को रिप्लेस करना है tan फाई से। अगर आप लोग tan फाई, क्योंकि यहाँ पे कॉट को भी हम 1/2, मतलब यहाँ पे अगर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कॉट 2 थीटा, तो उसको हम लोग tan पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो कॉट को मैंने क्या रिप्लेस किया, tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। और यहाँ पे तो r और डी थीटा बाई डी आर, वही रूल में ही बताया मैंने कि वहाँ पे r डी थीटा बाई डी आर को tan फाई से रिप्लेस करना है। अभी ये सब होने के बाद दोनों तरफ टैप, मतलब यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, दोनों तरफ एंगल जो है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम tan tan गेट कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद थीटा इक्वल टू जो भी आपका फाई इक्वल टू वैल्यू मिलेगा ना, फाई इक्वल टू जो भी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, फाई और थीटा का जो टेबल है वो, ठीक है। अभी ये आप टेबल नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आपका मार्क्स नहीं कट हो सकता। आपका जो एक्चुअल कर्व है, एक्चुअल कर्व कॉस 2 थीटा का जो आपका कर्व है, तो फर्स्ट कॉस 2 थीटा का फर्स्ट लूप आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वाड्रेंट के इक्वल पार्ट की है, 2 थीटा है इसलिए 2 पार्ट्स की है। अभी हमारा क्वेश्चन है कि लूप का मतलब कॉर्ड के कितने पार्ट, क्वाड्रेंट के कितने पार्ट करने, कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 है तो 2 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, 4 है तो 4 इक्वल करने पड़ेंगे। जितने भी पार्ट्स हैं आपके उतने पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी ये सब होने के बाद आपको आगे जाके क्या करना है, एक्चुअल कर्व ड्रॉ करना है। कर्व ड्रॉ करने का आपका जो फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप थीटा इक्वल टू आपका 0 पे आएगा। सेकेंड लूप जो है तो आपको कॉन्सिक्वेंटली, मतलब ये आपको वैकेंट छोड़ना है, वेक्टर, ये जो वाला सेक्टर जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये लाइन आपको ये सेक्टर वैकेंट छोड़ के दूसरा कॉन्सिक्वेंटली तुरंत आपको ड्रॉ करना है, सिर्फ बीच में एक लाइन जाएगी।
ये पहला हो गया, उसके बाद ये सेकंड हो गया। थर्ड के ड्रॉ करने से पहले आपको एक सेक्टर वैकेंट छोड़ा है, यहाँ पर भी 5/4 को सेक्टर वैकेंट छोड़ के आपको अपने ये डायग्राम निकाला है, ठीक है। इसी तरह आपको cos 2 थीटा का ड्रॉ करना है सेम। और अब यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि cos 3 थीटा है, cos 3 है तो सिमेट्री कैसे होगी, कहाँ पर होगी, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन होगा। यहाँ पे n3 है तो कितने पार्ट्स करे पड़ेंगे, हर एक क्वाड्रेंट के आपको 3 इक्वल पार्ट्स, हर एक क्वाड्रेंट के 3 इक्वल पार्ट्स आपको वहां पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स होने के बाद आपको वो नाम भी देना है, 5/6 5/3 ऐसे करके आपको सब कन्वर्शन करने हैं, बहुत इजी है वो। अगर ये 0 से 90 है तो इसके तीन पार्ट्स है, 3 पार्ट्स मतलब 30 के 3 पार्ट्स है, 30 डिग्री मतलब 5/6 होता है। यहाँ पे अगर 5/6 है, 2/6 3/6 ऐसे अब से यहाँ से लेकर आपको 12/6 तक आप लोग जा सकते हैं। 12/6 का मतलब 2 मतलब आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। इक्वल पार्ट्स होने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एन इक्वल, यहाँ पे एन जो एन का जो वैल्यू है वो 3 है, एन 3 है तो देयर विल बी अ 3 लूप्स। एन अगर ऑड है तो 3 लूप ड्रॉ करना पड़ेंगे, अगर वो इवन है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपको लॉग ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो लूप का हो गया। रूल नंबर 4 में आप देख सकते हो cos 3 थीटा है, therefore there will be a first cos है तो फर्स्ट लूप आपका थीटा इक्वल टू 0 पे आएगा। अब रूल नंबर 5 में आप देख सकते हो n इक्वल टू 3 ऑड है, therefore the keep 2 सेक्टर, अगर इवन है तो आपको कॉन्सिक्वेंटली ड्रॉ करना है, यहाँ पे ऑड है तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब ऑड है तो आपको 2 सेक्टर के बीच मतलब 2 सेक्टर जो है आपको वैकेंट छोड़ना है बिटवीन द लूप, ओके। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसके बाद रूल नंबर 6 पे जाना है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे क्या करना है आपको, r इक्वल टू 0 पुट करना है, r 0 पुट करे तो cos 3 थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा। आप ये शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये 0 होगा, cos 3 थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा। 3 थीटा इक्वल टू cos को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 0 होगा, और cos इनवर्स 0 to n + 1 π/2 होता है। ये सब करने के बाद आपको थीटा, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना, आप देख के समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत ईजी स्टेप है ये, आप खुद भी ये कर सकते हो। मैंने पहले एग्जांपल बहुत डिटेल में बताया, यहाँ पर भी आप लोग सेम थिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको टैंजेंट एट स्पेशल पॉइंट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करके dr/dθ का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद r से मल्टीप्लाई करना है, r से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको r dr/dθ tan phi से रिप्लेस करना है। ये टैंजेंट ऑफ स्पेशल पॉइंट है। मेन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्व ट्रेसिंग वाला। कर्व ट्रेसिंग में आपको क्या करना है, वहां पे थीटा 0 है यहाँ पे, क्योंकि cos थीटा है तो थीटा इक्वल टू 0 पे आपका फर्स्ट लूप आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लूप थीटा इक्वल टू 0 पे। अभी जो बोला है ना कीप 2 सेक्टर वैकेंट, 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ना है, क्योंकि 3 ऑड नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना फर्स्ट लूप है, ये एक सेक्टर वैकेंट छोड़ा है मैंने, ये भी सेक्टर वैकेंट छोड़ा है। अब ये यहाँ पे तो नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये 2 सेक्टर वैकेंट है, ये 2 सेक्टर, ठीक है, ये 2 सेक्टर वैकेंट है। तो यहाँ तक कुछ भी आपको नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेकेंड लूप ड्रॉ करना है। उसके बाद भी आपको ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, 2 सेक्टर जो है आपके यहाँ पे, ये 2 सेक्टर आपको वैकेंट छोड़ना है। इसके बाद थर्ड जो लूप है आपका वो ड्रॉ करना है। इसी तरह आपको कर्व ट्रेसिंग करना है। बहुत इजी पॉइंट है, इसमें आप 4/4 मार्क ले सकते हैं और बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको रिवीजन, आपको रूल समझ में आते हैं तो ये टॉपिक बहुत इजी है, इजीली आपको 4/4 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।